बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। ये हम रिवीजन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? सब्ट्रैक्शन जो है उसका मतलब है कि आपके पास एक चीज़, दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस को फाइंड करना। मींस आपके पास यहाँ पे 4 - 2 है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। कुछ रूल्स हमारे पास सब्ट्रैक्शन के मौजूद हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास के आपको एक ऐसा नंबर अकॉर्डिंग ऑफ द प्लेस वैल्यू किसके कहते हैं कि आपके पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, आपके पास हमेशा प्लेस वैल्यू से आएगी, स्टार्ट वैल्यू होगी। आप जब भी करेंगे तो राइट साइड से आप करेंगे। पहले वंस की वैल्यू आप माइनस करेंगे, फिर आप टेंस की वैल्यू माइनस करेंगे, फिर आप 100 की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, फिर आप 1000 की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो किस तरीके से होगा वो आगे मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल्स के बिहाफ पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम राइट टू साइड वन प्लेस मीन्स इस साइड से। If the top digit is smaller, borrow from the next column. मीन्स आपके पास एक नंबर है, एक नंबर का मैं मिसाल देता हूँ कि आपके पास एक नंबर है, वो ऊपर जो है यहाँ पे मैं कहता हूँ वंस में आपके पास 2 वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास 3 है। नीचे आपके पास वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इस बिहाफ पे हम इसको यहाँ से बोरो दे देंगे और इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, अब हम आते हैं इनकी एग्जांपल की तरफ। तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे पहले विदाउट बोरिंग हमारे पास यहाँ पे 5, 3। जब हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? अक्सर जो है बच्चों को सब्ट्रैक्ट करने में मसला आता है। तो बेटा 1, अब यहाँ पे करोगे 5 टाइम्स 9 निकालोगे, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स हमने क्या किए? लकीरें लगा दी। सही है। अब क्या है? 3, तो 3 टाइम्स आप क्या करोगे? इसको माइनस करोगे, 1, 2 एंड 3। आप नहीं किया तो बाकी हमारे पास कितने बचे? 2 बच गए। तो जब भी 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? बचे 2। क्लियर? इसी तरीके से 4 का करना है, तो 4 के मैं यहाँ पे डालता हूँ 1, 2, 3, 4। 2 को हमने निकालना है। जब हमने 2 को निकाला तो हमारे पास कितने बचेगा? यहाँ पे बेटा 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। क्लियर? तो ये हमारा था विदाउट बोरोइंग। अभी हमारे है विद बोरोइंग। विदाउट बोरोइंग हो गया हमारा, अब हो गया विद बोरोइंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 गिवन है और 7 गिवन है। 2 गिवन है और 7। अब देखिए 2 वैल्यू जो है वो 7 से स्मॉलर है। क्या है? स्मॉल है। तो इस केस और सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम 5 से 1 क्या ले लेंगे? बोरो ले लेंगे, 2 को दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से करता हूँ। मैंने 5 से 1 को जब बोरो ले लिया तो यहाँ पे कितना बन गया? 12। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया बेटा? 4 बच गया। क्लियर? अब 12 को जब मैं 7 से जब माइनस करूंगा तो कैसा करूंगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम मैंने लाइनें लगा दी। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 निकल गया। हमारे पास कितने बकाए? 1, 2, 3, 4, 5। कितने रह गए बेटा हमारे पास? 5 रह गए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा? 5। यहाँ पे क्या रह गया था? 4। तो 4, 1, 2, 3, 4 में से मैं 2 माइनस करूँ कितना रह जाएगा हमारे पास बेटा? 2 रह जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था विदाउट बोरोइंग और ये वाला क्वेश्चन था विद बोरोइंग। मीन्स कि बोरो का मतलब क्या होता है कि आपने 7 वाली वैल्यू से एक वैल्यू को क्या करना है? कैरी करना है। चाहे वो आपके पास वंस में हो, जब वैल्यू वंस में होगी तो आप 10 से कैरी ले लोगे। अगर वैल्यू 10 में होगी तो आप 100 से क्या ले लोगे? बोरो ले लोगे।
अगर आपके पास 100 में वैल्यू स्मॉल हुई तो आप क्या करोगे, 1000 से 1 बोरो ले लोगे। क्लियर बच्चे। फिर एक क्वेश्चन आता है आपके पास प्रॉब्लम वर्ड्स कैसे है कि सारा हैज़ 30 कैंडी, सारा के पास 30 कैंडीज है, टॉफियाँ हैं। क्लियर। शी गिव 12 कैंडीज टू हर फ्रेंड, और उनने 12 क्या कर दी, अपनी दोस्त को दे दी। सारा के पास क्या थी बेटा, 30 कैंडीज थी। 30 कैंडीज में से उनके पास उनकी एक दोस्त है, एक बहुत अच्छी दोस्त थी, जिन्होंने उनको दे दिया 12 कैंडीज। क्लियर। 12 कैंडीज दे दी। तो अब जो 30 कैंडीज थी, तो 30 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगा तो हमारे पास बाकी कितना बच जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। देखिए आपने क्या कर देना है, 30 से 12 को माइनस कर देना है। आप इस तरीके से लाइनें भी लगा सकते हो, ये आपको मुश्किल लगेगा तो आप ऐसा करोगे, किस तरीके से सिंपल लिख देना है 30 और 12। अब देखिए 0 क्या के पास स्मॉलर है, तो आप क्या कर दोगे, 3 से वैल्यू 1 बोरो ले लोगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में से जब 2 माइनस होगा तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, 2 बच गया। तो 2 में से 1 गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 18 आ गया। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, मीन्स आपके पास एक जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन। किस तरीके से वो मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर। इसके कुछ रूल्स है मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लाई बाय द वंस पार्ट्स, पहले आप क्या करोगे, हमेशा मल्टीप्लाई कहाँ से करोगे, राइट साइड से करोगे। राइट क्या साइड क्या, 1 से आप स्टार्ट करोगे, फिर टेंस पे आओगे, फिर हंड्रेड्स पे आओगे, फिर 1000 पे आओगे। क्लियर बेटा। सही है। तो ये आपका क्या होगा, हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, और 1 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। देन मल्टीप्लाई बाय टेंस, फिर आप उसके बाद टेंस पे आओगे, फिर आपने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप 10 पे आओगे, फिर आप 100 पे आओगे, फिर आप 1000 पे आओगे। अब देखिए ये बात याद रखना कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू हो, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 1, अगर मैं कहता हूँ 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, किसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4। इस तरीके से मैं अगर करता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 8। तो जो भी वैल्यू आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, हमेशा वही वैल्यू, वही जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही आएगा। अब हमारे पास दूसरा केस है। आपके अब ये बात याद रखना, अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। मीन्स जो भी वैल्यू आपके अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कुछ मौजूद है हमारे पास, एग्जाम्पल्स मौजूद है हमारे पास कुछ। तो मैंने लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, जब मैं 4 टाइम जो है 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 12 आता है। किस तरीके से, अब आप देखिए 3 4 जा 12। क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखा है, 4 को जब मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है मेरे पास, 12 आता है। तो क्या हो गया, ये प्लस प्लस एडिशन, इसको कहते हैं रिपीटेड एडिशन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6, सही बेटा, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। तो आंसर वही 12 आया ना। तो इसी तरीके से के 4 प्लस 4 प्लस 4, तो इससे क्या आता है हमारे पास, 12 आता है। तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन कहते हैं इसको हम। दूसरा हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 जा 30। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास क्या है, जब भी देखिए मैंने वहाँ पे बता दी 7 मल्टीप्लाई 1, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर 7 आएगा। 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। जब मैं 4 से 5 को मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा मेरे पास, 20 आएगा। तो यहाँ मेरे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे।
अब दूसरा आपके पास आता है वर्ड्स प्रॉब्लम। अब वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है, देयर आर 4 बॉक्सेस, आपके पास क्या है 4 बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस मौजूद है आपके पास, 4 बॉक्सेस मौजूद है। क्लियर बेटा। अभी कह रहा है ईच बॉक्स, हर बॉक्स के अंदर क्या है 5 आपके पास क्या है, ये क्या है एक बॉक्स है, इसमें 5 एप्पल्स पड़े हुए हैं। तो आपके पास कितने बॉक्स हो गए बेटा, कह रहा है आपके पास 4 बॉक्स है और हर बॉक्स के अंदर 5 एप्पल्स पड़े हुए हैं। तो मैं से ही आपको बना रहा हूँ। तो आपके पास कितने हो गए, 4 बॉक्स हो गए और हर बॉक्स के अंदर कितने हैं बेटा, 5 एप्पल्स पड़े हुए हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 5 5, तो 5 5 10 और 5 5 10 20 हो गई, ये सही है। तो 4 5 20, आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, 20 आ गया। तो ये कहता है आपके पास आपके टॉपिक सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, हमने पहले डिवीजन किया, एडिशन कर लिया, आज हमने सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। ओके बेटा, अब एग्ज़ाम की तैयारी करें और कल की वीडियो के लिए आप लोग आज लाजमी आना ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि मैं आपको पैटर्न बताऊंगा पेपर का। ओके, अल्लाह हाफिज़।